सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नया भारत की थीम के साथ सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल के विभिन्न शाखाओं सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर, सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरिहा आजमगढ़ एवं सेंट्रल पब्लिक स्कूल भिवंडी महाराष्ट्र में उत्साह, देशभक्ति और हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक नवाज अहमद खान द्वारा ध्वजारोहण करके किया गया। इस दौरान चेयरमैन तरन्नुम खान, प्रधानाचार्य रेखा सिंह, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षकोत्तर कर्मचारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान से पूरा परिसर गूंज उठा और उपस्थित सभी ने तिरंगे को सलामी दी। प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने विद्यालय परिवार और विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इसके बाद छात्रों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिन्होंने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। सबसे पहले नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति डांस प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। इसके उपरांत प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों ने इंडिया वाले, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वंदे मातरम, संदेशे आते हैं, लहरों से आदि भक्ति गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। मिडिल और सीनियर सेक्शन के विद्यार्थियों ने वीरता और बलिदान की कहानियों को जीवंत किया। मुझे वीर जवानों के, हिंदुस्तान जिंदाबाद और देशभक्ति कविताओं के साथ मंच गूंज उठा। छात्रों के अभिनय, संवाद और मंच संचालन ने दर्शकों को भावुक कर दिया। कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुति वतन की मिट्टी पर सामूहिक गीत और कव्वाली थी, जिसे सुनकर उपस्थित जन भाव विभोर हो गए। इसके अलावा बच्चों ने विभिन्न राज्यों की संस्कृति को दर्शाने वाले लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए। 15 अगस्त की महत्ता को देखते हुए बच्चों ने विशेष देशभक्ति कोरियोग्राफी भी पेश की, जिसमें ऐ वतन, गोरे गोरे, हे श्याम मुझे प्रेम से और श्री कृष्ण गोविंद जैसे गीत शामिल थे। अंत में विद्यालय प्रबंधन ने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल बच्चों में देश प्रेम की भावना को प्रबल करते हैं, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति और इतिहास से भी जोड़ते हैं। पूरे कार्यक्रम को छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ के सामूहिक प्रयास से अत्यंत सफल और यादगार बनाया गया। सबसे पहले तो मैं भारतवर्ष के सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ, और आपके माध्यम से, क्योंकि जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो जन्माष्टमी की भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। इस पर मैं कहना है कि वी मस्ट नॉट फॉरगेट द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर ग्रेट हीरोज़। फ्रीडम बहुत आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए हमारे भारत के वीर सपूतों ने, बहुत सारी वीरांगनाओं ने अपनी कुर्बानी दी है जान की। और इस आज़ादी को जो हमारे आज के युवा हैं, आज के छात्र छात्राएं हैं, आज के बच्चे हैं, इन्हें समझना है कि इस आज़ादी को हमें बचाए रखना है। आज़ादी या इंडिपेंडेंस इज़ नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ एनी फॉरेन रूल। सिर्फ आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हमें विदेशी दास्ता से मुक्ति मिल गई और हम आज़ाद हैं। आज़ादी अपने आप में एक ज़िम्मेदारी भी है। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सभी, हमारे जो चूज़न पाथ्स हैं, जो भी हम अपनी लाइफ में हमारे कर्मा कर रहे हैं, उसको करते वक्त हम ये ध्यान रखें कि हम अपने नेशन की प्रोग्रेस में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वॉट एवर वी आर डूइंग इन आवर चूज़न पाथ, वी मस्ट नॉट फॉरगेट that we always remember that we should uphold our nation's pride. We must preserve our diversity. इंडिया जो है उसकी शक्ति ही हमारी है यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। हमको बाकी देशों से अलग भारत को बनाता है जो हमारी विविधताएं हैं, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, चाहे क्लाइमेटिकल हो, चाहे लैंग्वेज की विविधता हमारे यहाँ है। जितनी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ लैंग्वेज में है, शायद ही उतना किसी और देश में है। द कल्चरल डाइवर्सिटी वो भी हमारे भारत में जितना है, हर एक स्टेट का अपना अलग कल्चर है। तो इतनी विविधताएं पूरे विश्व में कहीं नहीं देखने को मिलती हैं जो हमारे भारतवर्ष में है। द करेंट जनरेशन मस्ट प्रिजर्व इट। वी शुड प्रिजर्व आवर यूनिटी, वी शुड प्रिजर्व आवर डाइवर्सिटी, वी शुड प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट जो रिसोर्सेज हैं वो भी स्केयर होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हमें उसे भी बचा के रखने की ज़रूरत है। तो आवर चिल्ड्रन
हाउ टू कंट्रीब्यूट इन द नेशनल ग्रोथ। हमें अपने बच्चों को ये भी समझाना है, आज के युवा को ये भी समझना है कि जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है उसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी केवल आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के जवानों या पुलिस ऑफिसर्स या गवर्नमेंट सर्वेंट्स की ही नहीं है। हम अपने तरीके से हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन अपने देश की प्रोग्रेस में कर सकते हैं। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हम एनर्जी बचाने के लिए करें, हम वाटर को पॉल्यूट ना करें, हम इलेक्ट्रिसिटी बचाएं, हम पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अभी हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम आप लगाइए। तो इस तरीके से भी हम अपने भारतवर्ष में अपना कंट्रीब्यूशन उसकी नेशन की प्रोग्रेस में दे सकते हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।